फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपने एसी को जब ठंड शुरू होती है तो सभी लोग अपना अपना एसी बंद कर देते हैं, ऑफ़ कर देते हैं अपने अपने तरीक़े से। कुछ लोग पैक करके, कुछ लोग सर्विस करा के, हर तरीक़े से एसी का जो इस्तेमाल होता है वो ठंड से पहले, मतलब ठंड आने पर बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो आपको पता चलता है कि जब आप अपने एसी का सर्विस कराते हैं तो आपके यहाँ जो टेक्नीशियन आता है वो बताता है कि आपके एसी में गैस की कमी है। मीन्स आपका एसी जो है उसमें गैस कम हो गई है। तो आप अब ये सोच रहे हैं कि हमने तो अपने एसी को परफेक्टली वर्क कर रहा था, चलते हुए एसी को बंद किया, लेकिन ऐसा क्या हुआ जाड़े में, ऐसा ठंड में क्या हुआ 2-3 महीने में कि हमारे एसी में, जो कि इस्तेमाल में भी नहीं था, वर्किंग पे भी नहीं था, और एसी में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई, हमारी गैस आखिर कहाँ गई। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, कुछ टिप्स देंगे और उसका कारण बताएंगे कि किस वजह से ऐसा होता है और किस बात को आपको ध्यान में रखना है, और एक टिप देंगे जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आने वाले कल में अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम होने वाली है तो आप उससे बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे चैनल का पूरा ही एम यही है, मेरा मकसद यही है कि आप तक वो जानकारी पहुंचाई जाए जिसकी वजह से आपका जो पैसा है वो वेस्ट ना हो और आपका प्रोडक्ट, आपका अप्लायंस जो है वो भी सही से वर्क करता रहे, आप भी परेशान ना हो और आपका प्रोडक्ट भी सही से काम करता रहे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम यही बताने वाले हैं, वीडियो को स्किप मत किएगा। कुछ टिप्स आपको देंगे और आपको वो कारण बताएंगे जिसकी वजह से इसी में प्रॉब्लम आती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। बिना कोई देरी किए आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और आपको दिखाते हैं कहाँ से और क्यों ये प्रॉब्लम होती है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये सैमसंग का आउटडोर यूनिट है और ये प्रॉब्लम इसमें आई कि ये एसी जब ठंड शुरू होने वाली थी तब तक एसी ये सही वर्क कर रहा था, इसमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब गर्मियाँ स्टार्ट होने से पहले कस्टमर ने एसी को सर्विस करने के लिए टेक्नीशियन बुलाया, तो टेक्नीशियन ने जब आके प्रॉपरली सर्विस की और सर्विस करने के बाद जब एसी उसने ऑन किया तो उसको कुछ कूलिंग कम लगी। कूलिंग कम लगने के बाद उसने पूरा प्रॉपरली चेक किया कि कूलिंग क्यों कम है, क्योंकि सर्विस हो चुकी तो कूलिंग उसको सही करना चाहिए। लेकिन उसमें उसने चेक किया तो पता चला कि गैस उसमें कम है। तो अब गैस कैसे कम हुई? कस्टमर ने ये बोला कि हमारा एसी परफेक्टली वर्क कर रहा था जब ठंड शुरू होने वाली थी उससे पहले, लेकिन इस जाड़े में ऐसा क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ कि उसमें गैस लीक हो गई। तो फ्रेंड्स, हम आपको सिर्फ यही दिखाना और बताना चाहते हैं अपने वीडियो के ज़रिए से कि अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं जो कि हमारे चैनल के ज़रिए से, और हमारे चैनल का एम ही यही है कि आप तक सही नॉलेज दी जा सके और आपको वो चीज़ों से बचाया जा सके जिसमें आपका वेस्ट ऑफ मनी हो, मीन्स आपका पैसा फालतू में ना खर्च हो। मेरी पूरी कोशिश अपने चैनल से यही रहती है। तो फ्रेंड्स, ठंड में क्या हुआ कि आपका जब एसी था तो वो परफेक्टली काम कर रहा था और ठंड में एसी बंद हो गया। तो जब फ्रेंड्स एसी बंद हो जाता है तो ये जो आउटडोर यूनिट है इसके अंदर कंप्रेसर है, इसके अंदर गैस होती है। तो जब एसी वर्क नहीं कर रहा होता, जितनी भी गैस होती है वो इंडोर यूनिट से आके और कंप्रेसर के अंदर होल्ड हो जाती है। अब होल्ड होने के बाद होता क्या है कि जब हमारा एसी वर्क कर रहा था तो उस टाइम पे मान लिया अगर कहीं पर भी कोई माइनर लीकेज है, बहुत ही माइनर, जो कि आपको जाहिर नहीं हो रहा है, नहीं सामने आ रहा है, और आपका एसी रनिंग में है, तो रनिंग में कभी कभी ऐसा होता है कि जो माइनर लीकेज होते हैं वो पता नहीं चलते हैं। अब ठंड में जब आपका एसी पूरी तरह से बंद था तो जो एसी की गैस होती है वो जाके यहाँ पर कंप्रेसर पे होल्ड हो गई, सारी गैस यहीं पर है। तो जहाँ पर माइनर लीकेज होगा वहाँ से गैस धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी। अब 2.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जितने महीने तक ठंड रही तो उतने दिन में जितनी गैस उसमें से लीक हुई जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। तो फ्रेंड्स, अब ये प्रॉब्लम आती कैसे? आपको लग रहा है कि आपका एसी बिल्कुल परफेक्ट था, आप में एसी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो गैस लीक कैसे हुई, कैसे लीकेज हुआ? तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि मान लिए आपके यहाँ कभी आपने नहीं देखा और बंदर आ गए, इस पाइप को हिला दिया, या कभी मान लिए जिससे आपने एसी इंस्टॉल कराया था तो उसकी वजह से या कोई भी वजह से ये फ्लेयर नट है, इस फ्लेयर नट के ऊपर ठीक से उसने टाइटिंग की
और उसमें हल्का सा कहीं पे क्रैक आ गया था, जो कि उस टाइम नज़र नहीं आया, उसने प्रॉपरली चेक किया, लेकिन वो धीरे धीरे क्रैक बढ़ता रहा और बढ़ने के बाद जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अभी मैं आपको थोड़ा क्लोज़ करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये मैंने आपको क्लोज़ करके दिखा दिया है, ये इसका सक्शन पाइप है और यहीं से गैस लीक हुई है। ये जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये ऑयल है, तो यहीं से माइनर सा लीकेज था, जिसकी वजह से धीरे धीरे इसमें से गैस रिसती रही और रिसने के बाद ये आप देख रहे हैं, ये सब जितना है इसके ऊपर डस्ट है प्लस ऑयल है, और जहाँ से भी गैस लीक होती है तो वहाँ से ऑयल आने लगता है, क्योंकि हमारे कंप्रेसर सिस्टम में ऑयल भरा हुआ होता है। ये नीचे वाला जो पाइप है ये बिल्कुल ड्राई है, आपको दिख रहा होगा, ये पाइप बिल्कुल ड्राई है, इस पर कोई लीकेज नहीं है, लेकिन यहाँ पे लीकेज है। इसका मतलब यहीं से आपकी गैस लीक हुई है। तो अब फ्रेंड्स, हुआ क्या और कैसे इसको हम इस चीज़ से बच सकते हैं, उसी का एक हम आपको टिप देंगे आज इस वीडियो में। तो उस टिप को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा और आप भी बच सकते हैं इस चीज़ को अगर आप करा लेते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा और मैंने आपको दिखाया कि कहाँ पर से लीकेज था और क्यों ऐसा हुआ। फ्रेंड्स, होता क्या है, जब हमारा ठंड में एसी नहीं चल रहा है तो कहीं पर अगर माइनर लीकेज है तो धीरे धीरे वहाँ से गैस निकलती रहती है, और जिसकी वजह से हमारे सिस्टम में, हमारे एसी में, हमारे एयर कंडीशनर में गैस कम हो जाती है। तो आपको अब वो जो अगर आप पूछें तो लीकेज हुआ कैसे, तो लीकेज का बहुत से रीज़न होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदर आ गया हो जिसकी वजह से उसने पाइप हिलाया हो, उससे भी हो सकता है। किसी बच्चे ने कोई पाइप हिला दिया हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। और ऑटोमेटिक भी हो जाता है, क्योंकि हमारा जो आउटडोर यूनिट होता है स्प्लिट एसी का, जब वो स्टार्ट लेता है और ऑफ़ होता है तो सिस्टमेटिक जैसे चलता है, उसके चलने से थोड़ी सी उसमें हमिंग होती है, वाइब्रेशन होती है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो मेन पॉइंट की ये बात है कि आपको जो हम टिप देंगे, हम जिसके बारे में इस वीडियो में मैंने स्टार्ट में बोला था कि हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस चीज़ से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी भी ठंड शुरू होने वाली हो आपको, या एसी नहीं इस्तेमाल करना है, आप कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं, आपको छुट्टी पे कहीं जाना है और आपका एसी 1 महीने 2 महीने के लिए बंद रहेगा, तो आपको करना ये है कि आप किसी भी टेक्नीशियन को बुलाइए और उससे बोलिए कि हमारे एसी की जो गैस होती है वो बैक कर दे। एसी का जो हमारा सिस्टम होता है उसमें एक टेक्निकल एक चीज़ होती है, तो वो आप टेक्नीशियन को बुलाइए और उससे बोलिए कि हमारा जो एसी का गैस है, मींस जो हमारा एसी है उसको पम्प डाउन कर दे, जितनी भी गैस है उसको स्टोर कर दे कंप्रेसर में, जिसकी वजह से अगर आपका ये एसी में कहीं पर भी कोई लीकेज इन फ्यूचर होता है या हुआ होगा या होगा, तो आप इस चीज़ से बच जाएंगे, क्योंकि कंप्रेसर के अंदर कोई लीकेज नहीं है और एसी की सारी जो गैस होती है वो आपके कंप्रेसर में जब हम पंप डाउन करते हैं एसी को, वो जाके वहाँ पर स्टोर हो जाती है। तो जितने भी ज़्यादातर लीकेज होते हैं वो आपका यहाँ से लेके, आउटडोर यूनिट से लेके और इंडोर तक जो पाइप होता है उसी फ्लेयर नट वगैरह से कहीं से होते हैं। तो अगर आप स्टोर करा देते हैं और अपने एसी को पंप डाउन करा देते हैं तो आप इस दिक्कत से, इस प्रॉब्लम से बच जाएंगे। इसमें ज़रूर आपका 200, 300, 400 रुपये का ज़रूर खर्चा होगा, लेकिन ज़्यादा जो लंबा खर्च है गैस चार्जिंग का 3000, 2500 रुपये, उससे आप बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इससे काफ़ी आपको ये हेल्प मिलेगी, जो अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ हुई हो तो आगे नहीं होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। गुड बाय।